बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, मैं हूं तबीबा सुंबल और आज मैं आपको रोज़े और कुव्वत मुदाफ़त के बारे में जदीद तिब्बी तहकीक बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल तबीबा सुंबल होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। रोज़े से इंसान की जिस्मानी, नफ्सियाती और माशरती सेहत पर पूरी ज़िंदगी पर बड़े गहरे और मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। सेहत की तारीफ़ क्या है, आइए रोज़े पर जदीद तिब्बी तहकीक सुन लेते हैं। अब देखिए कि ये कहत तो नहीं है कि हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर ने कहा होगा कि खाने से पीने से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। रोज़े के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी इंसान ने अपनी मर्ज़ी से खाना पीना छोड़ दिया एक ख़ास मुद्दत तक के लिए। आइए जदीद तिब्बी तहकीक की रोशनी में रोज़ा रखने के फ़वाइद सुन लेते हैं। सबसे पहले और आखिरी जो आपने खाना खाया होगा वो यकीनन सहरी का खाना होगा। इंसानी जिस्म उससे एनर्जी, कुव्वत और ताकत हासिल करेगा। इसके बाद सेकंड फेज़ आएगा कि 6 से 7 घंटे के बाद इंसानी जिस्म में पट्ठों और लीवर में जो ग्लूकोज स्टोर होता है उससे इंसानी जिस्म एनर्जी हासिल करेगा। थर्ड फेज़ यानी तीसरे मरहले पर जो ज़ायद चर्बी होती है वो घुलना शुरू हो जाती है, जो इंसान की सेहत के लिए मुफीद हो जाती है। और इसका एक फ़ायदा ये है कि जिस्म और खून के गंदे और फाजिल मादों का इखराज। जब खाना नहीं खाया होगा तो इंसान के खून में बेटर लेवल ऑफ इंडोर्फिन्स बढ़ जाते हैं। ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो इंसान की अच्छी ज़हनी और नफ्सियाती सेहत के ज़ामिन होते हैं। जोड़ों की सूजन और लबलबे की सूजन में रोज़े के दौरान फ़ायदा होता है। अच्छे अंदाज से और एहतियातों से अगर रोज़ा रखा जाए, ये बेहतरीन तरीका है मोटापा कम करने के लिए। इससे ना सिर्फ ज़ायल चर्बी ख़त्म होती है बल्कि एनर्जी में यानी ताकत में तब्दील हो जाती है। अब जो खाना पेट में नहीं है तो जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने का मौका मिल जाता है, जिनमें पावर ऑफ ह्यूमैनिटी यानी कुव्वत मुदाफ़त है। रोज़े के दौरान छोटी आंतों में कुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा हो जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे। लेकिन ये फ़वाइद हमें तब ही हासिल हो सकते हैं जब हम एतदाल और म्याना रवि के साथ इस पर अमल करेंगे। अगर हम खाने की तहे चढ़ाते गए, इफ्तारी में खाना, फिर रात का खाना, फिर सहरी का खाना, और अगर ये लेयर्स बढ़ती चली गई तो डिज़ायरेबल वेट लूज़ नहीं बल्कि अनडिज़ायरेबल वेट गेन हो जाएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छी सेहत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।